Hello guys, welcome to my channel. Today we will start new chapter practice set. Q and S का जो हम पहले पिछले वीडियो में आपको दिए थे 2-3 वीडियो, उसमें आप ध्यान से देखिएगा। उसी पर आधारित आज हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा उस वीडियो के रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है और डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आता है, उस बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द साइड ऑफ क्यू सो दैट नो टू एडजेसेंट फेस में हैव सेम कलर। इसका मतलब है कि ऐसा कलर इसमें दिया जाए 6 सरफेस में जो आपस में पड़ोसी न हो, तो उसका ऑपोजिट हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ रेड देते हैं तो इसका ऑपोजिट रेड है, यहाँ ब्लू देते हैं तो इसका ऑपोजिट ब्लू है, लेकिन ये आपस में सेम कलर नहीं होगा, यानी रेड और रेड नहीं होना चाहिए, समझे ना। और उसी तरह से हम यहाँ येलो दे देंगे तो यहाँ येलो हो जाएगा। तो मिनिमम हाउ मेनी कलर यू यूज, तो ब्लैक के साथ ब्लैक ऑपोजिट, रेड के साथ रेड हो गया, येलो के साथ कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमको यहाँ कोई आपस में अपना सेम कलर नहीं होगा। ब्लैक है तो ब्लैक नहीं होगा, रेड तो रेड नहीं होगा, तो ये ऑपोजिट हो सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं होता। कहा है कि मिनिमम कलर कितने हैं जो हमें यूज़ कर सकते हैं जिसका पड़ोसी नहीं हो। तो मिनिमम कलर हमारा 1, 2, 3 कलर ही आता है, तो इसका आंसर हो गया 3 मिनिमम कलर। उसी तरफ से दूसरा सवाल भी इस तरह पूछा गया था कि हाउ मेनी मिनिमम कलर इन दिस फिगर। तो हाउ मेनी मिनिमम कलर इन दिस फिगर मतलब इसमें कितने कलर सबसे कम मिनिमम है। तो हमें यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू है और अंदर में ब्लू ग्रीन रेड है। तो मिनिमम हमें इस ट्रायंगल में कितने दिखाई दे रहा है, हमको 3 कलर दिखाई दे रहा है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे ब्लू रेड एंड ग्रीन को, क्योंकि हमें मिनिमम कलर है तो यही कलर ही इसमें यूज हुआ है। तो मिनिमम कलर इसमें 3 कलर होता है। 3 इज द आंसर। हमारा तीसरा सवाल आ गया है जो प्रैक्टिस सेट का हम शुरू के किए, तो उसमें से 3 नंबर क्वेश्चन, 2 पोजिशन ऑफ ए डाइस 1 and 2 व्हेन 6 इज एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी एट टॉप। तो सवाल का कहा गया है कि 2 डाइस दिया गया है और हमारा 6 इज द बॉटम। यदि 6 नंबर बॉटम प्लेस में रहे तो उसका टॉप में क्या आएगा, ये सवाल है। तो इसका मतलब 6 का ऑपोजिट हमको लाना होगा, तो बॉटम में आ जाएगी। वही हमको उलट देने से हमको बॉटम टॉप हो जाएगा, ये टॉप में है तो बॉटम हो जाएगा, बॉटम का टॉप। तो इसका ऑपोजिट 6 का ऑपोजिट लाना होगा। तो हमें देखिए 2 डाइस में हम देखना है कि दोनों डाइस में 1 और 6 द नंबर एग्जिस्ट ऑन द सेम सरफेस इन डिफरेंस क्यूब। 2 क्यूब है और सेम सरफेस में है, एग्जिस्ट ऑन द सेम सरफेस। तो उस केस में हमें 2 का ऑपोजिट 4 हो जाता है। यदि सेम सरफेस रहे तो हमारा प्रीवियस वीडियो का रूल में हमें पॉसिबिलिटी केस में बताया गया था कि 2 नंबर एग्जिस्ट ऑन द सेम सरफेस, तो हमारा ऑपोजिट विच इज विजिबल 2 का विजिबल 4 है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। और हमें सवाल पूछा गया व्हेन 6 इज एट बॉटम, 6 का ऑपोजिट मांग रहा है। तो 6 और 1 का जो हमारा बचा हुआ दोनों का ऑपोजिट क्या होगा, 3 हो सकता है इसमें, विच इज नॉट विजिबल 3 और 5। 2 नंबर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें 6 और 1 का ऑपोजिट 3 और 5 हो सकता है। तो सवाल पूछा कि 6 यदि बॉटम में रहे तो टॉप में क्या आएगा। तो 6 का हमें निकालना होगा, 6 का ऑपोजिट। तो हमें 6 और ऑपोजिट 3 और 5 हो सकता है, या एक का भी 3 और 5 दोनों का है। तो 6 का ऑपोजिट 3 और 5 है, तो दोनों आंसर सही होगा इसका। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 भी है और 5 भी, दोनों है इसका आंसर सही। तो हमें पॉसिबिलिटी केस के पहले नॉट स्टैंडर्ड डाइस में बताया गया था कि फर्स्ट प्रीफरेंस फॉर देना होगा। जो सवाल का 1, 2, 3 है तो 1 तो नहीं है इसमें, 6 का ऑपोजिट 1 नहीं है, 6 का पड़ोसी 1 है, लेकिन 6 का ऑपोजिट 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है 6 का। तो 3 देखिए, 3 और 5 है, यहाँ 3 भी है और 5 है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रीफरेंस देना होगा। रूल के हिसाब से हमें फर्स्ट प्रीफरेंस 3 ही आता है आंसर, तो 3 आंसर को प्रथम प्रीफरेंस देना है।
क्योंकि पहले 3 है तो उसके बाद 5 आता है, तो 3 ही हमको पहले दिया हुआ है, 5 अंतिम है, तो 3 की प्रोपोर्शन देना है। तो ये आंसर है 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पोजिशन ऑफ ए डायस आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 3। यदि 3 टॉप में है, पूछा गया सवाल कि 4 फिगर दिया गया डाइस, उसमें से यदि टॉप में 3 रहे, किसी टॉप में 3 नहीं, यदि 3 टॉप में रहे तो उसका बॉटम प्लेस क्या होगा? बॉटम, ये टॉप में 3 रहे तो इसमें चुनना पड़ेगा हमें कि कौन सा 3 का बॉटम हो सके। तो इसमें कोई नंबर नहीं दिल है, आपको चुनना होगा, फिगर चुनना होगा। तो इस केस में हमें किसी को भी ले लो, 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये 2 को ले लो पहले। 3 है और फिगर नहीं मैच हो रहा है, तो हमें क्या, सेम सरफेस सेम नंबर एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट सरफेस में, ये इस साइड का और ये इस साइड। हमारा रूल नंबर 3 देखिएगा प्रीवियस वीडियो का, क्यूब एंड डाइस का, उसमें बताया गया था कि 3 नंबर एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट सरफेस, इन इसका सरफेस इधर का, इसका इधर का। तो क्या हुआ, इसको साइकिल क्लॉकवाइज को नंबरिंग करेंगे। जैसे कि हो गया 3 1 4 क्लॉकवाइज, ऐसे उस तरफ से इसको 3 से ऐसे क्लॉकवाइज, यानी 3 6 2। तो हमारा 4 का अपोजिट 2 आया, 1 का अपोजिट 6 है, 6 विच इज नॉट विजिबल इन दिस फिगर 5, तो 3 का अपोजिट 5 आया, तो 3 का अपोजिट 5 आया। हम 1 2 को लेके किए थे क्योंकि हमको 3 टॉप है तो बॉटम में क्या है। तो मैं बस 2 फिगर लेके भी आंसर निकाल सकते हैं या और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 और 4 के लेके देखिए, टेस्ट करें हमें 2 और 4 को, 2 एंड 4 को लेकर। इसमें भी देखिए सेम नंबर इन डिफरेंट सरफेस में है, इसका सरफेस इसका सरफेस, तो डिफरेंट सरफेस हो गया। इस केस में क्लॉकवाइज लिखे, इसको भी हम क्लॉकवाइज लें। ये 4 से शुरू, दोनों 4 सेम है, तो 4 3 1 4 5 4 5 6। तो हमें 1 का 6 आया, 3 का 5 आया और 4 का विच इज नॉट विजिबल इन दिस फिगर 2, इसको भी आ गया, इसको भी आया। तो सेम है, 4 का 2 4 का 2, 3 का 5 3 का 5, 1 का 6 1 का 6। तो हमें 3 का अपोजिट हो गया 5, यानी 3 का 5 आ जाता है दोनों प्रूफ में, तो 3 का अपोजिट 5 है। तो हमें पूछा गया कि बॉटम व्हेन द टॉप इज 3, यदि 3 टॉप में है तो बॉटम कौन सा 5 आया, तो इस केस में 5 होना चाहिए हमें बॉटम। तो 3 का देखिए ये आंसर हो गया, इसको आंसर लिखना होगा कि 3 का बॉटम प्लेस होगा 5। 3 का बॉटम प्लेस 5 में कौन कौन आता है, इसको भी आ सकता है बॉटम प्लेस, इसको भी आ सकता है दोनों, लेकिन ये 5 है तो ये भी 3 हो सकता है, 5 3 हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 का बॉटम 5। दिस इज द आंसर। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, व्हिच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट फेस हैविंग नंबर 1। तो 1 का ऑपोजिट लाने के लिए हमें क्या करना, 3 फेस दिया गया है, 1 2 एंड 3 क्यूब दिया गया है। इसमें से पूछा गया 1 का ऑपोजिट कौन सा हो सकता है। तो हमें पहले रूल जो पॉसिबिलिटी केस में क्यूब एंड डाइस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो कहा गया था सेम नंबर 1 का मांगा है, हैविंग नंबर 1 का ऑपोजिट। तो एक दिखना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और कोई फिगर इसके साथ नहीं मैच कर रहा है। तो इस केस में द नंबर एग्जिस्ट ऑन द डिफरेंट सरफेस, यहाँ इधर का सरफेस है और इधर का सरफेस है, तो डिफरेंट सरफेस में जो रूल है हमारा, सेम नंबर 1 और 1 इन डिफरेंट सरफेस, उस केस में क्या है, हमें क्लॉकवाइज लेना होगा इसको। 2 और 3 को लेकर हमें इसको आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से पूछा रिलेटेड है तो 1 से हम रिलेटेड डाइस को लेकर ही निकालना होगा। तो हमें क्लॉकवाइज करना है, ऐसे इसको यहाँ से शुरू करना क्लॉकवाइज, 1 2 4 1 2 4 और 1 6 5। तो हमें 4 का अपोजिट 5 आया, 2 का अपोजिट 6 है, 1 का व्हिच इज नॉट विजिबल इन दिस फिगर, तो हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया 1 का अपोजिट होता है 3। तो 3 इज द आंसर। क्विकली अब एग्जाम में इसी तरफ से 1 का नंबर मांगा तो 1 लेट कहाँ पर है, 3 फिगर में से 1, तो वह 2 फिगर ले लेना, उसको देख लेना, इसको क्लॉकवाइज सेम नंबर नहीं मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो हमारा सेम नंबर एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट सरफेस के रूल का क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज करना, फटाफट हम 1 का 3 निकाल देंगे, आंसर 3 फटाफट क्विक सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो को अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा,
तो हमें इसको करने में इतना आसान है। तो नेक्स्ट 2 पोजिशन ऑफ ए क्यूब आर शोन इन इफ 4 विल बी एट द बॉटम, यानी 4 बॉटम प्लेस में रहे, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप। टॉप में क्या होगा, यदि 4 बॉटम में रहे, 4 बॉटम में है, टॉप में क्या आएगा। तो हमें डॉट फिगर दिया गया है, आजकल बहुत वेराइटी नंबर भी दिले, डॉट दिल रहे, साइन भी रहे है। तो देखिएगा यहाँ पर भी वही सेम 4 है, 3 है, 2 और 5 है, तो 1 1 सेम हो गया। सेम नंबर एग्जिस्ट ऑन द सेम सरफेस, यदि उस केस में क्या था कि डिफरेंट सरफेस, सेम नंबर एग्जिस्ट इन सेम सरफेस, सेम नंबर सेम सरफेस में, तो उसी केस में इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा। हमारा रूल अनुसार 1 3 5 है, 1 3 5 डॉट 1 4 1 4 2, तो 5 का डिफरेंस क्या हो गया, 5 का डिफरेंस 2 हो गया, 3 का डिफरेंस 4 हो गया, लेकिन 1 का डिफरेंस क्या, व्हिच इज नॉट विजिबल इन दिस फिगर, 6 इज नॉट विजिबल, तो 1 का आंसर 6 हो गया। तो हमें पूछा गया 4 विल दी बॉटम, यदि 4 बॉटम में है तो हमारा 4 का ऑपोजिट 3 है, तो 3 इज द आंसर। तो हमारा आंसर फटाफट 3 लिख दीजिएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्विकली आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 5। 5 का ऑपोजिट क्या है, इसमें आप ABCD डाइस दिया गया है, इसमें चुनना है डाइस, कौन सा डाइस होगा, ABCD। तो ये अलग तरीके से एक सवाल आ गया है, इससे पूछा गया व्हाट नंबर इज ऑपोजिट। 5 का नंबर नहीं मांगा है, आपको डाइस क्रिएट करना है कि 5 का ऑपोजिट डाइस क्या हो सकता है जिसमें 5 शो नहीं करे। तो हमें देखिए जिसमें 5 है वो भी माइन क्रॉस कर दीजिए, यहाँ भी 5 है क्रॉस कर दीजिए, ये 5 क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 5 का ऑपोजिट होना चाहिए। तो हमें 5 का ऑपोजिट क्या है, इस तीनों में 5 दिखाई दे रहा है, तो ऑपोजिट क्या, 5 का ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है इस तीनों में से, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है 5। और दूसरा प्रूफ कर सकते हैं आप, जैसे कि 5 है यहाँ, ये यहाँ भी 5 है, 5 2 है और 5 2 है, रूल के हिसाब से हमारा क्या, इसमें 5 है, तो 5 का ऑपोजिट क्या आ सकता है, ये रिलेटेड है क्या, हमारा पड़ोसी है। 5 का पड़ोसी 3 नहीं हो सकता ऑपोजिट, 1 भी नहीं हो सकता है, और 6 भी पड़ोसी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो पड़ोसी कौन आएगा, 5 का पड़ोसी 1 नहीं होगा, क्योंकि 5 का पड़ोसी 3 है, 5 का पड़ोसी 1 है, 5 का पड़ोसी 6 है, हाँ, 5 का पड़ोसी 2 भी है, 5 का पड़ोसी 2 है। तो 5 का पड़ोसी नहीं होने वाला फिगर कौन सा है, 5 का पड़ोसी 4 भी हो सकता है, हाँ, 5 नीचे भी हो सकता है, 6, 5 का 1 भी हो सकता है। तो ये फिगर हमें 5 का नहीं होने की वजह से ये हो जाएगा 6 4 1, तो 5 का पड़ोसी 4 है रिफर्स, तो ये सब पड़ोसी 5 का नहीं होगा। तो शायद ये फिगर हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि सब में 5 है, 5 का ऑपोजिट मांगा है। तो ये टेक्निक अपना सकते हैं, यदि सब में 5 है तो जो बिना 5 वाला निकाल सकते हैं, दैट इज ऑपोजिट। और वैसे केस में 5 के साथ पड़ोसी है 3, 5 के साथ 1 है, 5 के साथ 6 है, तो पड़ोसी है, ऑपोजिट तो नहीं होगा। तो 5 का डिफरेंस क्या है, 6 1 4 6 1 4 है ना, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट नंबर ऑफ 1। तो हमें थर्ड इज द रूल हम पढ़ाए थे नेक्स्ट वीडियो में, रूल थर्ड इज द ऑपोजिट, थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमें थर्ड ऑपोजिट देखिए, यहाँ पर हमें थर्ड, ये सिंगल है ये डबल हो गया, तो हमें क्या करते थे कि जो बाहर है तो कर देते थे, लेकिन यहाँ डबल स्टिप निकला है, ये सीरियल नंबर है, यानी एक पट्टी है, ये भी एक पट्टी है। तो हम जानते हैं कि थर्ड इज ऑपोजिट, तो हमारा पट्टी के हिसाब से हम सीरियल नंबर कर दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए 3, तो थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमारा थर्ड, इसको हम ब्लॉक कर दीजिए, तो 1 का 3 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 2 का ऑपोजिट हो गया हमारा 4, और इस पट्टी को हम बंद कर देंगे, थर्ड हो गया ये। अब इस पट्टी को बंद करने थर्ड को ना लगाओ, इधर से 1 2 3, देखिए 1 2 3, तो इस पट्टी को हम बंद करने से इसका अपोजिट थर्ड ये आ जाएगा, यानी 1 का अपोजिट 3 आ जाएगा। बचा क्या हमारा, ये बीच और ये वो, इसका पट्टी का थर्ड भी ये भी होता है, यानी 6 का अपोजिट 5। फटाफट हम कर देंगे, हाथ रख दीजिए, या आप थर्ड 2 पट्टी के थर्ड इसका कर दीजिए, जो बच गया उसको भी लिख दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा पूछा गया सवाल है ऑपोजिट नंबर ऑफ 1, 1 का ऑपोजिट 3, तो 3 हमारा लिखते हैं ऑपोजिट 1 इक्वल टू 3, द ऑपोजिट ऑफ 1 इक्वल टू 3, एंड 3 इज द आंसर। तो गैस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
तो ए क्यूब ऑफ साइज 3 सेमी हुज ऑपोजिट फेस हैव बीन पेंटेड ग्रीन, रेड एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली एंड द क्यूब इन कट इनटू स्मॉलर क्यूब साइज 1 सेमी। तो इसमें सवाल पूछा गया, इस तरह सवाल बहुत आता है बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी में, थोड़ा ध्यान से करने से वो आसान लगता है। इसके प्रीवियस वीडियो मेरा है, उसमें इस रूल के बारे में बताया गया है, 2 वीडियो है, देख लीजिएगा किस तरफ से बताया गया है रूल। तो उसी आधार पर बेस करके यहाँ पॉइंट दिया गया है, सेमी का हिसाब से साइज कर दिया गया है क्यूब को। तो सवाल है, ए क्यूब ऑफ साइज 3 सेमी, इसका साइज होता है 3 सेमी ईच, यानी क्यूब होता है बराबर, एड्ज होता है 3 सेमी का, ये क्यूब है। और हुज ऑपोजिट फेस हैव बीन पेंट, ऑपोजिट फेस, इसका ऑपोजिट ये हो गया, इसका ऑपोजिट ये हो गया, इसका ऑपोजिट ये हो गया, ऑपोजिट फेस पेंटेड ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो हमें दे दे यहाँ पर रेड और इधर रेड, ऊपर ब्लू और नीचे ब्लू, और इधर का ग्रीन और ग्रीन, ऑपोजिट फेस, इसका ऑपोजिट ये, ब्लू का ऑपोजिट नीचे और ग्रीन का ऑपोजिट ग्रीन। तो ऑपोजिट फेस पेंटेड ग्रीन, रेड एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली एंड द क्यूब इन कट इनटू स्मॉल क्यूब साइज 1 सेमी, 1 साइज हिसाब से हम कट करेंगे, 3 सेमी है तो 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी, तो 3 सेमी हो गया, 3 साइज से कट करेंगे इधर, यानी हमारा आ गया x इक्वल टू 3 सेमी। हमारा x जो है हमारा 3 सेमी है, इसे हम यूनिट इन कट के कर दिया गया 3 में, 1 2 3 सेमी ईच यूनिट कट हो गया हमारा। तो हम जानते हैं इसको यूनिट इन कॉट कहते हैं, यूनिट इन कॉट 1 सेमी ईच, है ना। 3 सेमी को हम यूनिट कॉट में 3 आ गया, तो इसको 1 सेमी से 3 बार काटे हैं, 1 से कहा गया कि 1 सेमी ईच कटिंग हुआ है ना, पीस में काटा गया है। तो उस केस में कहा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 फेसेस पेंटेड, जिसमें कटिंग करने के बाद हमें 3 सेमी हिसाब से 1 सेमी कटिंग करना है, 3 सेमी एड्ज है और इसे 1 सेमी का हमें कटिंग कर दिया गया है। तो कहा गया 3 कलर विथ 3 फेसेस पेंटेड। हम जानते हैं कि क्यूब में हमेशा जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, वो हमेशा 3 कलर का आता है, इधर रेड हो गया, इधर ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, तो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा कॉर्नर ऊपर 4 और नीचे 4 होता है, ये 4 होता है, तो फिक्स हो गया 4 4 8, ये हमेशा फिक्स होता है 8। 3 कलर का कोई भी सवाल आए, कैसा भी कलर दे रहे हैं, 1 कलर 3 कलर 5 कलर जो भी रहे, तो कॉर्नर पॉइंट यानी हमारा 3 फेस का क्यूब हमेशा 8 फिक्स है, ये हमेशा फिक्स याद रखना, 8 नंबर्स ऑफ 3 कलर इन ए क्यूब। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 1 फेस। 1 फेस का कहाँ आएगा, हमारा सरफेस में आएगा 1 फेस, लेकिन एड्ज में हमें 2 फेस आ जाता है, यहाँ। तो 1 फेस लाने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको रूल है, देखिए इधर का 3 कोना, इधर का 3 कोना, ये कट जाएगा हमारा, बच जाएगा, यानी x से सोचो इसको x 3 सेमी माइनस 2 पट्टी कर माइनस 1 1 काट देंगे। तो फुल रूल जानते हैं हमें कि रूल हो गया हमारा 1 फेस के लिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई दोनों पट्टी हम काटना होगा, तो बीच वाला जो फेस है 1 सिंगल फेस आएगा। तो रूल के हिसाब से प्रीवियस चैप्टर में आप देख सकते हैं वीडियो में, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सरफेस इन्वॉल्व। तो हमारा है क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 1 फेस। 1 फेस का नंबर यानी हमारा सरफेस कितने, 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस होता है क्यूब का। तो पूरे सरफेस को मांगा है कि कितने 1 फेस का निकलेगा, तो हमारा 6 नंबर हो गया सरफेस, x हो गया हमारा 3 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 3 2 यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 1 1 1 6 आ गया आंसर। यानी 6 पीस ऐसा निकलेगा जिसका 1 फेस 1 सरफेस कलरिंग होगा, तो हमारा नंबर आ गया 6 नंबर ऑफ 1 फेसेस पेंटेड डाइस। नेक्स्ट सवाल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ नो फेस। इसमें कोई फेस कलर नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन, पूरा टोटल प्लेन, तो अंदर से ही निकलेगा, बाहर का तो कलरिंग है। उसके लिए हम आता है लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई ये हो गया, लेंथ वाइड एंड हाइट, तीनों को हमें फॉर्मूला होता है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमारा x हो गया क्या, यहाँ पर 3 है, 3 सेमी माइनस 2 यानी 1 का क्यूब कितना आएगा 1, यानी एक पीस जो निकलेगा वो 9 फेस का, एक पीस जो निकलेगा जिसका कॉलर कोई नहीं होगा।
तो आंसर इज 1।